एक ऐसा वीरान और रहस्यमयी आइलैंड जहां जाना इंसानों के लिए अपनी मौत को दावत देने के बराबर माना जाता है। बताया जाता है कि इस आइलैंड पर आदिवासियों का एक ऐसा ग्रुप रहता है जो कि 60,000 साल से भी पुराना है। ये आदिवासी अपने इस आइलैंड पर बाहरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं और तभी तो इस आइलैंड पर जो भी जाता है वो कभी भी जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाता। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि ये खतरनाक व रहस्यमयी आइलैंड दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही मौजूद है। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको इसी आइलैंड के बारे में ही बताने वाले हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक आइलैंड भी मौजूद हैं जहां पर जाना तो दूर कोई व्यक्ति इसके आसपास भटकने के बारे में भी नहीं सोच सकता है। और उन्हीं खतरनाक आइलैंड्स में से एक है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही मौजूद है। ये आइलैंड इतना खतरनाक है कि भारतीय सरकार ने इसके आसपास जाने पर भी बैन लगाया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इस आइलैंड पर जाने या फिर इसके करीब पहुंचने की भी कोशिश करता है तो उसका ऐसा करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस आइलैंड में ऐसा क्या है जिसके लिए सरकार द्वारा इतने सख्त नियम और कानून बनाए गए हैं। असल में इस आइलैंड पर आदिवासियों का एक ऐसा प्राचीन और खतरनाक समूह रहता है जो कि बाहरी दुनिया के लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देता है। असल में यह आइलैंड अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से पश्चिम की दिशा में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड पर ये आदिवासी अभी भी उसी तरह से जीवन जीते हैं जैसे कि दुनिया भर के इंसान आज से हजारों साल पहले जीते थे। यहाँ तक कि इन लोगों को खेती करना और आग जलाना भी नहीं आता। अपना पेट भरने के लिए भी ये लोग फलों, जानवरों और मछलियों के शिकार पर निर्भर रहते हैं। और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली इंसानों की ये प्रजाति तकरीबन 60,000 साल पुरानी है। ये लोग ना तो खुद कभी इस आइलैंड से बाहर निकलते हैं और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को अपने इस आइलैंड पर आने देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भूल से भी इस आइलैंड पर पहुंच जाता है तो ये अपने नुकीले तारों और पत्थरों से बने हुए हथियारों से हमला करके उसकी जान ले लेते हैं। और दोस्तों, बताया जाता है कि ये आदिवासी बाहरी दुनिया के लोगों पर बिना वजह हमला नहीं करते, बल्कि इनके हमला करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल काफी समय पहले एक व्यक्ति इस आइलैंड पर पहुंच गया था और यह व्यक्ति जब इन आदिवासियों से मिला तब इसके शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया इन आदिवासियों के शरीर पर भी लग गया। बाहरी दुनिया के ये बैक्टीरिया इन जंगली लोगों के लिए बिल्कुल नए थे, जिसकी वजह से ये तुरंत ही बीमार पड़ गए और इस बीमारी में बहुत से आदिवासी लोगों की जान चली गई। और तभी से ये आदिवासी लोग बाहरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपने इस आइलैंड पर नहीं आने देते। अब पिछले 60,000 सालों से यह आदिवासी इस आइलैंड पर दुनिया से पूरी तरह छिपे हुए थे। लेकिन साल 1860 के आसपास एक ऐसी घटना हुई जिसने कि इन लोगों के अस्तित्व से हमेशा के लिए पर्दा हटा दिया। दरअसल हुआ यह कि एक इंडियन मर्चेंट शिप इस आइलैंड के करीब से गुजरते हुए अचानक खराब हो गया और इस शिप पर लगभग 106 सवारी मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत ही मदद बुलाने के लिए सिग्नल भेज दिया। और फिर थोड़ी देर में शिप पर सवार कुछ लोगों ने आइलैंड पर उतरने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही ये लोग आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे तो इन पर सेंटिनली आदिवासियों ने अचानक से हमला कर दिया। इस हमले से घबराए ये लोग तेजी से वापस अपने जहाज में चढ़ गए। इसके बाद से आदिवासियों ने जहाज पर हमला करने का भी काफी प्रयास किया, लेकिन शिप इनकी पहुंच से थोड़ा दूर था और इतने में आदिवासी कोई तरकीब लगाकर इस जहाज तक पहुंच पाते। इससे पहले ही लोगों की मदद के लिए एक दूसरा शिप वहां पहुंच चुका था और इन लोगों के जिंदा वापस आने की वजह से ही बाहर की दुनिया के लोगों को यह पता चल सका कि इस आइलैंड पर इंसानों की एक प्राचीन प्रजाति भी रहती है। इस घटना के बाद से भारतीय सरकार ने इन लोगों से संपर्क बनाने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन इन आदिवासियों से कभी भी कोई कनेक्शन नहीं बनाया जा सका। साल 1974 में कुछ एक्सपर्ट्स की एक टीम रिसर्च करने और इन लोगों की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आइलैंड पर पहुंची थी, लेकिन अभी इन एक्सपर्ट्स की बोट किनारे तक पहुंची भी नहीं थी कि सेंटिनली आदिवासियों ने अपने तीर और भारी पत्थरों से इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके चलते मजबूरी में इन लोगों को वापस आना पड़ा। ये लोग बाहरी दुनिया से इतनी नफरत करते हैं कि अगर कोई हेलीकॉप्टर भी इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए जाता है तो ये लोग उस हेलीकॉप्टर पर भी अपने तीर भालों और पत्थरों से हमला कर देते हैं।
और फिर मजबूरी में उस हेलीकॉप्टर को भी वहां से तुरंत वापस आना पड़ता है। साल 2004 के दौरान भारत में भयंकर भूकंप और सुनामी की वजह से काफी तबाही हुई थी और उस समय भारतीय सरकार ने इस आइलैंड और यहाँ पर रहने वाले लोगों का जायजा लेने के लिए एक एयरफोर्स हेलीकॉप्टर भेजा था। लेकिन इन आदिवासियों ने इस हेलीकॉप्टर को देखते ही इस पर हमला करना शुरू कर दिया और इस हमले की वजह से एयरफोर्स के इस हेलीकॉप्टर को भी तुरंत वापस लौटना पड़ा। और दोस्तों, इन सभी घटनाओं को देखते हुए ही भारतीय सरकार ने इस आइलैंड पर जाना पूरी तरह से बैन किया हुआ है। यहाँ तक कि इस जगह और इन लोगों की फोटो खींचना भी अलाउ नहीं है। वैसे देखा जाए तो भारतीय सरकार ने इस एरिया को इसलिए बैन नहीं किया है क्योंकि वो हम लोगों को इन आदिवासियों से बचाना चाहती है, बल्कि इस एरिया को इसलिए बैन किया गया है ताकि ये आदिवासी हम बाहर के लोगों से सुरक्षित रह सके। और सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है इतनी प्राचीन इंसानी प्रजाति खत्म हो जाए। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस जगह को बैन करके सरकार असल में इन आदिवासियों की ही रक्षा कर रही है। तो दोस्तों, यह थी कहानी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।